हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे UT7 का सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, UT6 तक का टेस्ट हो चुका है, वीडियो भी अपलोड हो चुका है, 7 का भी टेस्ट हो गया, रिजल्ट ग्रुप में डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे आपके टर्म 2 के फाइनल एग्ज़ाम तक मैथ्स का वो सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होगा, यानी एग्ज़ाम की तैयारी के बेसिस पे होगा। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। जो अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो हमें मैसेज करें कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें जो है सभी वीडियो में तो बोल ही देते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 1 में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, यानी अपने पास 2 स्फीयर है। ठीक है, आर इन द रेशियो, और उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर 64:27 दे रखा है, और सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³ होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है। ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 स्फीयर है, कंसीडर कर लेते हैं। एक स्फीयर ये है जिसका रेडियस r1 है, और एक स्फीयर ये है जिसका रेडियस जो है वो r2 है। ठीक है, लेट r1 and r2 be the radii of 2 spheres respectively। that means आपका r1 जो है वो स्फीयर फर्स्ट का रेडियस है, और r2 जो है स्फीयर 2 का है। तो हमें पता है वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है 4/3 πr³ एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr²। अब देखो, दोनों का जो हम रेशियो जब हम लेंगे, दोनों स्फीयर में जब हम रेशियो लेंगे तो दोनों में ये टर्म आएगा और अपॉन करके आएगा, और सरफेस एरिया में आएगा। तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गया ना, 4/3 π और 4π, ये तो कैंसिल हो, यानी कि आंसर जो वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फाइनली अगर रेडियस पता चल जाए तो हम आंसर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, वो क्या दे रखा है 64/27। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4/3 इंटू पाई r1³ मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट स्फीयर है, और 4/3 πr2³ इक्वल्स टू 64/27। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है गलती, वो करता है कि पाई का वैल्यू पुट करता है, फिर कैलकुलेशन करके फिर काटता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट कट करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना कट ही करना, आपको सिंपली पाई का वैल्यू पुट करके फिर जाके कट नहीं करना होता। तो यहाँ पे r1/r2 का होल क्यूब जो है वो क्या हो गया 64/27। अब यहाँ से देखोगे तो r1/r2 ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64/27। तो यहाँ से अगर देखोगे तो r1/r2 जो हो गया आपका 64 का क्यूब रूट 4 होता है,
और ये 3 होता है। तो ये 4/3 जो ये R1/R2 का रेशियो, ये अब आगे काम आएगा, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो नाउ सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। अब देखो इसी का रेशियो मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला 4πr1 का स्क्वायर और नीचे भी सेम 4π, यहाँ पे r2 का स्क्वायर हो जाए। ठीक, तो 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। ठीक, तो दोनों तरफ जो है आपका ये जो 4π और 4π कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बना r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। अगर सही से देखोगे तो ये r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर है, तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16/9। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो r1 अपॉन r2 बराबर 4/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इस शायद यही हमें निकालना था रेशियो। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हेंस द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज 16:9। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ टॉय इज अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस। एक कोन से बना हुआ है और भी इसमें कुछ है। ठीक है, सरमाउंटेड करके ऐसा कुछ बात किया गया। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कोन जैसा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके से कोन जैसा है ऐसा। ठीक है, जिसका रेडियस r मान लेते हैं और रेडियस हमें दिया हुआ है, तो इसे हम एज्यूम करेंगे। फाइनली उधर जब लैंग्वेज लिखेंगे ये रेडियस r हो गया। ठीक है, सर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कि इसका जो टॉप है, हम इसको अपोजिट साइड बनाए बट मान लेते हैं ये जो है एक हेमीस्फीयर से पैक्ड है, इस तरह का कोई एक टॉय। ठीक, इसके पिक पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, इसे बी, इसे सी, सेंटर को ओ मान लेते हैं। इसे ज्वाइन करते हैं सेंटर को टिप से। ठीक है, और इस सेंटर को इसके बेस से भी हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाएगा आपका टोटल लेंथ हो जाएगा। ए डी जो हो गया वो क्या है, टोटल लेंथ हो गया ऑफ टॉय, यानी टोटल हाइट ऑफ टॉय। ठीक है, और ये टोटल हाइट आपको दिया भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे तो ये 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में जो है ना, अगर पॉसिबल है कि आप बना सको एक डायग्राम तो बनाओ। ठीक है, और सेम रेडियस का कह रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर ये r है तो ये भी क्या होगा, r ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये हाइट ऑफ क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ कोन हो गया। ठीक, अब कह रहा है इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि पूरे हाइट का बात कर रहे हैं, ए डी का बात कर रहे हैं, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया में स्टूडेंट गलती क्या किया है हम वो बता रहे हैं। स्टूडेंट की जो गलती किया है वो क्या किया है कि पहले क्या कर लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल जब आप दोनों कंबाइंड कर रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस कोन वाले पार्ट को नीचे हेमीस्फीयर से कंबाइंड कर रहे हैं, तो ये तो ओवरलैप कर गया, ये तो अंदर चला गया, ये तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब कोन का जो पार्ट है वो सिर्फ कौन सा है, एक टॉय का जो पार्ट है वो सिर्फ ये है, ये वाला पार्ट है ना। ठीक है, और जैसा आगे वैसे ही पीछे भी होगा, इस तरह से सराउंडेड होगा, ऐसा कुछ है। तो ये जो बेस है, बेस तो आ ही नहीं रहा है, वो तो अंदर चला गया ना। ठीक है,
तो अब जो जो चीज़ मुझे दिख रहा है वो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, ठीक। तो हेयर टोटल हाइट ऑफ टॉय, ठीक है, जो कि हम क्या माने हैं AD, वो कितना दिया 15.5 सेंटीमीटर। और यूनिट का खास करके ख्याल रखना है, ठीक है, एक बच्चे का यूनिट के कारण क्वेश्चन गलत हुआ था। अब देखो इसमें दो पार्ट है, एक हेमिस्फेयर है और एक क्या है आपका कॉनिकल पोर्शन है, तो दोनों का अलग अलग डायमेंशन होगा, तो अलग अलग करके डायमेंशन लिखिए। फॉर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में जो हमें दिख रहा है वो पहले लिखे, हेमिस्फेयर पोर्शन। तो हेमिस्फेयर में OC जो है, OC बोलो या OD बोलो, एज अ रेडियस जो स्मॉल r है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद 4 कॉनिकल पोर्शन, जो कोन टाइप का पोर्शन है, ठीक है, उसमें आपका OC जो है वो क्या है, बेस सर्कल का रेडियस r जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, और OA क्या है, हाइट है। अब ये OA कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर आप देखोगे ये तो R है, ये क्या है, R है, और टोटल हाइट 15.5 है, तो इसको हम, इस हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 15.5 माइनस R लिख सकते हैं ना। तो आपका H जो हो जाएगा वो 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो H कितना आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो इक्वल्स टू आप लिखोगे यहाँ पे, इक्वल्स टू का साइन, ये लिखने का इक्वल्स टू का साइन। अब ध्यान से देखो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही तो आ रहा है ना, नीचे वाला पोर्शन तो आ नहीं, क्योंकि कोन का जो नीचे का पोर्शन है और हेमिस्फीयर का टॉप का पोर्शन वो दोनों ज्वाइन हो जा रहा है, वो एक इंटरनल पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल जो भी टोटल सरफेस एरिया वो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट में हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिख रहा है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब देखो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर का होता है 2 πr स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 इंटू, अब एल क्या होता है, लेटरल हाइट होता है, ये होता है √h² प्लस r²। इसे चाहो तो आप पहले भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखो 2 और 7, ये 3.5 होता है, 3.5 से 3.5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखोगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो ये कहीं ना कहीं ये 5 और ये 2, ठीक है, और 5 और 2 ये हो गया आपका 11, 7 5 जा और 5 2 जा, ये इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका 11। तो ये कहीं ना कहीं 11 √h² प्लस r² प्लस, अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 77, ठीक है। तो 11 √h कितना था 12 का स्क्वायर, हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन वो 12 है, रेडियस क्या है वो है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 77। जब इसे आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो गया 11 इंटू 12.5 प्लस 77, तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या टॉय, एरिया ऑफ टॉय जो आपका है वो आपका ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आज थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस लॉजिकल है, तो थोड़ा लॉजिक को पकड़ना होता है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है डिटरमाइन, अब देखो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी बात तो सब बच्चे ने बनाया, 1-2 बच्चे ने छोड़ा, ठीक है।
कह रहा डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ लार्जर पॉसिबल कोन, यानी कि कोन है उसका पॉसिबल वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम अब कह रहा है उसको किस में रख, दैट कैन बी कवर्ड आउट फ्रॉम द हेमिस्फेयर, यानी अपने पास एक हेमिस्फेयर है, ऐसा कुछ एक हेमिस्फेयर है। अब इसमें किस तरह से कोन को रखा जाए कि लार्जर क्या हो, इसका वॉल्यूम हो, ठीक है। अब कोन होता है कि अगर कोन को अगर हम देखें तो कोन डिपेंड करता है, कोन का वॉल्यूम जो है, ठीक है, कोन का वॉल्यूम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r² इंटू एच, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन ये तो कांस्टेंट हुआ, डिपेंड कर रहा है रेडियस और हाइट पे। हाइट मैक्सिमम कब होगा, तो इसमें हाइट मैक्सिमम कब होगा, अब अगर हम कोन, अब देखो अगर इस तरह से हम बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका, देखो एक ये हो गया और ये कहीं ना कहीं सब तो रेडियस का ही पार्ट है, कहीं से भी अगर हम देखते हैं सभी क्या है, रेडियस का पार्ट है, तो हाइट रेडियस के बराबर हो जाएगा, आप कैसे भी रखो, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो बेस है तो बेस को बेस के तरीके से तो आप रखोगे ही रखोगे, यानी कि जो फाइनल कोन बनेगा वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इस तरीके से बनेगा, ये होगा आपका फाइनल कोन, ठीक है। तो ये हमें समझाना था, तो सिंपली आप इस तरह से रेडियस और हाइट पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस और हाइट मैक्सिमम कब होगा, और रेडियस और हाइट मैक्सिमम करने के लिए हमको हेमिस्फीयर के अंदर रखना होगा, ठीक है। यानी अब हम बात कर लें तो हम ये लिख सकते हैं फॉर लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन that can be curved out of hemisphere of radius r centimeter has the following dimensions। तो आपका जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा, वैसा कुछ बनेगा, एक हेमिस्फीयर है, इसी के अंदर क्या है, इसके अंदर एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, इसी के बेस, टॉप बेस को सर्कल कोन का टॉप बेस मान के हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गया और इसका हाइट भी r के बराबर हो गया, ठीक है, ये हो गया। यानी कि हाइट जो हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू बेस रेडियस इक्वल्स टू r सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हमें वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वन कहता है 1/3 पाई r² इंटू एच, पाई r² इंटू एच। तो इसका रेडियस तो r ही है और हाइट क्या है अब, ठीक है, हाइट क्या है वो भी r ही है, यानी कि ये हो जाएगा पाई r³/3 यूनिट क्यूब, ठीक है। जब इस तरीके से हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, यानी कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई r², क्योंकि अब देखो हेमिस्फीयर ऐसा होता है, अगर ये पूरा होता तो होता है 4 पाई r²। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ ये होता है 2 पाई, और एक सर्कल भी तो बनता है ना, इसलिए 3 पाई। ये कॉमन चीज़ आप लोग को पता होगा, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक हिंट दे दिए, ठीक है। तो सिंपली आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है, आप एक हेमिस्फीयर बना लो, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक हेमिस्फीयर बना लो जिसका रेडियस r मान लो, ठीक है, रेडियस क्या है r है, सेंटर वो मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट
रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल्स टू आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। और कोई भी TSA करके जो लिखते हो ना, ये एग्जाम में भूल से भी मत करना, ठीक है। हाँ, तो आपको पूरा लिखना है टोटल सरफेस। अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ मेरे लिए, आप लोग के लिए नहीं है। एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल्स टू क्या होता है, 3πr²। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया तो हमें दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, 462। ठीक है, तो 462, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में हमें वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड करता है और रेडियस हमें पता नहीं है। तो देखो, जो हमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है क्या है, वो क्या होता है, वो होता है 2/3πr³। ये तो कांस्टेंट है, रेडियस पे डिपेंड करो, रेडियस हमें दिया नहीं, तो एक वेरिएबल है, तो उसके लिए कम से कम एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा जो कि क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। तो वहाँ से आप रेडियस, ये इसलिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये लॉजिक थोड़ा पकड़ना होता है। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 462 इक्वल्स टू 3 × 22/7 × r²। अगर यहाँ से देखोगे तो 3 में ये 154 टाइम्स कैंसिल, फिर यहाँ से 7 टाइम्स ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं r² इक्वल्स टू 7 × 7। दैट मीन्स क्या, 7 का स्क्वायर, दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है, नाउ अब जो हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2/3πr³। ठीक है, यानी 2/3 × 22/7। अब देखो, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि आपको यूज़ करना है r इक्वल्स टू 22/7, अगर 3.14 पाई इक्वल्स टू। ठीक है, अगर कहीं मेंशन कर दिया है कि पाई को आपको 22/7 मानना है तो यही मानना है, कहीं मेंशन कर दिया पाई इक्वल्स टू 3.14 तो ये मानना है, कहीं मेंशन ही नहीं किया तो आप 22/7 करके बना लो, वो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ये सब चीज़ तो क्लास में भी बताया जाता है। ठीक, इंटू रेडियस कितना है, 7 × 7, एक 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 718.6666 करके आता है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, और बाकी जो भी बच गया है वो हो सकता है 2 वीडियो मिले या फिर 1 वीडियो मिले या फिर 3 वीडियो में मिले, तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ क्वेश्चन पे। ठीक है, हम किस तरह से आपको एक्सप्लेन भी तो करना होता है ना। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देखें और फिर नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसे भी देखना है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तभी तो नोटिफिकेशन आएगी ना। तो इस तरह से आप काम करोगे आगे। ठीक है।